अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो क्या असलम सिद्रा को अपने जाल में फंसाने की कोशिशों में कामयाब हो जाएगा? क्या सितारा पर जहांगीर की बातों का मस्बत असर होगा या मनफी? इसी के साथ भाई जी जहांगीर के साथ क्या चाल चलने वाले हैं? अब जुबैर असलम को किस तरह से शटअप कॉल करेगा? तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि असलम दोनों हाथों से जुबैर का बचा खुचा सरमाया लूटने पर लगा हुआ है। दुकान पर तो वो ऑलरेडी कब्जा कर ही चुका है और अम्मा के हाथों की चूड़ियां भी जिस तरह से वो बिकवा चुका है और इसी के साथ मोटर बाइक भी बेच चुका है, जो कि अम्मा से ये बहाना करके ले गया था कि दुकान का माल दूर दूर के घरों तक भेजना होता है, जिसके लिए बाइक की बहुत अशद जरूरत होती है। और अम्मा असलम को किसी बात से इनकार कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि अब ये सब लोग असलम पर ही तो डिपेंडेंट हैं और अब असलम की नियत जुबैर के घर पर है। लेकिन उसे ये भी पता है कि मैं अगर ऐसे ही घर बेचने को कहूंगा तो जुबैर का तो पता नहीं, लेकिन सिद्रा और अम्मा जरूर वावेला मचाएंगी। तो असलम उसके लिए एक पूरी प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए सिद्रा को वो अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। सिद्रा जो कि असलम को अपना भाई ही समझती थी और भाई कहकर ही बुलाती थी, लेकिन असलम सिद्रा से जब बाइक की चाबी लेता है तो जानबूझकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं सच बताऊं कि इस घर में तुम्हारे लिए आता हूं, अपना ख्याल रखा करो और क्या हर वक्त तुम मासियों जैसे हुलिये में फिरती रहती हो। और बेचारी सिद्रा तो एक बार फिर से गलतफहमी का शिकार हो जाती है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ वजीर जब असलम को नोटों की मोटी मोटी गड्डियां हाथ में लिए पकड़े दुकान में खड़ा देखता है तो उसे शक होने लगता है कि असलम कुछ ना कुछ दो नंबरी तो जरूर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वजीर गूंगा बहरा है या मजबूर है। आखिर वो जुबैर को जाकर उसके घर वालों को बता क्यों नहीं देता है कि जब जुबैर हॉस्पिटल में था तो असलम ने जुबैर के बारे में क्या कुछ कहा था, और फिर अब दुकान भी बिल्कुल खाली होने वाली है लेकिन असलम के पास मोटी नोटों की गड्डियां होती हैं। बहरहाल वजीर की चुप की वजह समझ नहीं आ रही, क्योंकि दूसरी तरफ असलम जुबैर और उसके घर वालों की ही चीजें बेच बेच कर जब नोटों की मोटी गड्डियां उन्हें ले जाके देता है तो वो लोग तो अब असलम पर अंधा एतमाद करने लगे हैं कि कितना हमारा ध्यान रखता है और ये कितना नेक नियत इंसान है, हर महीने जुबैर से भी ज्यादा पैसे लाकर माँ के हाथ पर रखता है। अब तो ये बाद में जाकर ही पता चलेगा कि असलम दरअसल जुबैर की बहन के चक्कर में है। जाहिर है जब सिद्रा से शादी हो जाएगी और फिर असलम दुकान के लिए घर बेचने की फरमाइश करेगा तो सिद्रा इस तरह से असलम का साथ देगी, और वैसे भी इस घर में आधा हिस्सा तो सिद्रा का ही है। और अब सिद्रा भी हर वक्त बनी ठनी रहती है और असलम के इंतजार में ही रहती है, जबकि दूसरी तरफ जुबैर असलम से कहता है कि यार मैंने तुम्हें जीनत और बच्चियों का पता लगवाने का कहा था, तुमने अभी तक मेरा वो काम किया ही नहीं। तो असलम एक बार फिर जीनत की किरदार कशी पर उतर आता है और कहता है कि ऐसी औरतों का कोई ठिकाना तो होता ही नहीं है, अब मैं कहां कहां जाकर तलाश करूं। ये बात सुनकर तो जुबैर को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने खंजर घोंप दिया है। बड़ी मुश्किल से अब वो खुद पर काबू पाता है कि अम्मा बीच में बोल पड़ती हैं कि बहुत ही बदकिस्मत औरत है जीनत, वरना क्या था कि अपने शौहर से आके माफी मांग लेती और घर वापस आ जाती, पता नहीं अब कहां बच्चियों को लेकर मारी मारी फिर रही होगी। जबकि असलम कहता है कि अम्मा ऐसी औरतें खुद तो पता नहीं बदकिस्मत होती हैं या कि नहीं, लेकिन जहां भी होती हैं उस घर को जरूर बर्बाद करती हैं। अब देखें ना, पता नहीं क्या वजह होगी कि जीनत के चचा को भी अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि मोहल्लेदारों में से भी किसी को कुछ नहीं पता है। बहुत लंबे अरसे से उनके घर पर ताला पड़ा हुआ है और यहाँ जुबैर की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। तो फाइनली वो असलम को शटअप कॉल करते हुए कहता है कि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी बीवी की किरदार कशी करने की या उस तरह की कोई फजूल बात करने की तुम्हें इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। असलम तो एकदम से हैरत से जुबैर को देखता है कि अभी ना उसे नजर आता है और ना ही वो बगैर सहारे के चल सकता है, और मुझे ये इतनी बातें सुना रहा है, वो भी जीनत के बारे में। बहरहाल यहाँ पर सिद्रा जब अपने भाई जुबैर को असलम से इस तरह से बात करते हुए देखती है तो वहीं ठठक के खड़ी हो जाती है, और अब तो सिद्रा को ये पसंद भी नहीं आएगा। जाहिर है कि असलम ने उसे इजहार मोहब्बत जो कर दिया है, अब हो सकता है कि खुद सिद्रा या फिर असलम ही जुबैर को आईना दिखाएं कि अगर इतना ही तुम्हें अपनी बीवी के किरदार पर एतबार था तो उस वक्त उसकी किरदार कशी करके धक्के मार के घर से ना निकाला होता। जुबैर तो खुद अपने किए पर नादिम है और अब तो अम्मा को भी रह रह कर जीनत और बच्चियों का ख्याल आने लगा है। किस तरह से उस लड़की ने घर को संभाल रखा था और घर को चमका कर रखा हुआ था, और किस तरह से वो इनकी खिदमतें किया करती थी।
और बच्चियां किस तरह से दादी का प्यार लेने के लिए उनके आगे पीछे हुआ करती थीं और ये दादी हैं कि उन्हें मुंह लगाना पसंद ही नहीं करती थीं। अब दादी को रह रहकर एहसास हो रहा है कि सना और सबा की वजह से घर में कितनी रौनक होती थी, लेकिन कैसी बदकिस्मत दादी हैं कि बच्चियां जब सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होकर दादी से प्यार और दुआएं लेने आती थी तो दादी हमेशा बेइज्जत करके उन्हें गालियां ही सुनाती थी। अभी तो जब असलम की असलियत खुलकर जुबैर के सामने आएगी कि किस तरह उसके घर में नकब लगा रहा था और उसकी बीवी पर गंदी नियत लगा के उसे हैरास करता था, और अब जुबैर की माजूरी और मजबूरी का फायदा उठा के उसकी बहन को अपने गंदे इरादों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सितारा आज जो अपने शौहर को जहर देकर जहांगीर की मोहब्बत में घर से भागी थी, लेकिन अब जहांगीर जब सितारा को ब्लैकमेल करता है कि भाईजी या किसी को पता चलेगा कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक कातिला छुपी हुई है तो जरा सोचो कि भाईजी तो तुम्हें पुलिस के हवाले करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। जहांगीर तो दरअसल सितारा को भाईजी से दूर रखने के लिए उस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जबकि सितारा को जहांगीर की ये बातें सुनकर शदीद गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि जिस भाईजी से ये जहांगीर मुझे डरा रहा है ना, अगर उसी भाईजी से इसे जलील करवा के यहाँ से ना निकाला तो मेरा नाम भी सितारा नहीं। और फिर भाईजी भी सितारा को जहांगीर की असलियत बता ही देते हैं कि ये लड़का तुमसे झूठ बोल के तुम्हें घर से भगाकर यहाँ पर लाया है, ना तो इसके पास कोई दौलत जागीर है और ना ही ये किसी बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है। इसका तो पूरे का पूरा खानदान चोर, उचक्का और बदमाश है। और अब यही भाईजी सितारा को अपने साथ कभी किसी बड़े होटल और कभी शॉपिंग पर ले जाते हैं, जबकि जहांगीर से तो ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अब वो सितारा को जब देखता है कि वो शॉपिंग करके आई है और उसके हाथों में शॉपिंग के इतने सारे बैग्स हैं तो कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अब तुम भाईजी से तोहफे भी वसूल करोगी। तो सितारा जो वैसे ही लालची लड़की है और जहांगीर ने अभी तक सितारा को दिया ही क्या है, तो वो फट पड़ती है और कहती है कि शक शक शक, बस तुम हर वक्त मेरे ऊपर शक करते रहो। जहांगीर जब सितारा को यूं चिल्लाते हुए देखता है तो घबरा जाता है कि अगर भाईजी को इस बात का पता चल गया तो वो मुझे यहाँ से निकालने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। अब जहांगीर सितारा को धीरे लहजे में समझाता है कि बेवकूफ लड़की, मैं तो तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ, तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ, वरना तुम बहुत बुरी फंसोगी। जबकि भाईजी जहांगीर और सितारा की ये सारी बातें सुन लेते हैं और कमरे से बाहर आते हैं और जहांगीर को लताड़ कर रख देते हैं। अगर तुझे इतनी ही इस लड़की की परवाह थी तो तू इसे भगाकर ही क्यों लाया था। अब जहांगीर की तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि जिस चीज का डर था वही हुआ। भाईजी को पता चल गया कि जहांगीर सितारा को भाईजी से दूर रहने का कह रहा है। अब यहाँ पर हो सकता है कि भाईजी अपने बंदों से कह दें कि इस जहांगीर को तो घर से निकाल कर बाहर करो, जबकि वो बैग जो जहांगीर के पास है हो सकता है वो भी चुप करके वो साथ ही ले जाए। लेकिन जब लेके जाएगा तो उसे पता चलेगा कि बैग में तो खाली कपड़े ही भरे हुए हैं, क्योंकि जेवर और पैसा तो पहले ही होटल वाले चोरी कर चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ सितारा जो ये सोचे बैठी है कि अब तो मैंने ठीक ठाक हाथ मारा है, बाकी की जिंदगी तो मैं अय्याशी से गुजारने वाली हूँ, क्योंकि भाईजी तो जुबैर से भी ज्यादा अमीर हैं। लेकिन ये तो वक्त के साथ साथ ही सितारा को पता चलेगा कि भाईजी अब उसके साथ क्या करने वाले हैं। भाईजी ना ही इससे निकाह करेंगे और ना ही इससे शादी करेंगे, बल्कि भाईजी अपने गंदे कारोबार के लिए सितारा का ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि उसे एक बदनामे जमाना औरत बना देंगे, जिसकी वजह से सितारा बहुत ही ज्यादा पछताएगी और आगे चल के हो सकता है कि ये खुद को मारने की कोशिश भी करे कि मैं दौलत और लालच के चक्कर में, इस हिर्सो हवस में इस कदर आगे बढ़ गई हूँ कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आया और मैं अंधे कुएं की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। मेरा तो ख्याल यही है कि सितारा को जब इस बात की अकल आएगी तो वो अब खुद को मारने की कोशिश करेगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जीनत को भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो जाता है और जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग के लिए जाती है तो मैनेजर जीनत से जूम आईने बातें करता है और इसी के साथ वो बाहर खाना खाने की जीनत को ऑफर भी करता है। जबकि जीनत को इस आदमी की इंटेंशंस का जैसे ही पता चलता है तो वही वो ऑर्डर कैंसिल करती है और पूरे ऑफिस के सामने उस मैनेजर की बेइंतहा बेइज्जती करती है। लेकिन घर आकर जीनत ज़ारो कतार रोती है और नीलम से कहती है कि शौहर के बगैर जिंदगी गुजारना औरत के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नीलम भी जीनत को इस तरह बेबस और रोता हुआ देखकर काफी परेशान हो जाती है। अब यहाँ पर मुमकिन है कि नीलम खुद ही शुजा से कांटेक्ट करे और जब शुजा के थ्रू ये पता चलेगा कि जुबैर मामू तो जीनत मामी को पागलों की तरह से ढूंढते फिर रहे हैं और फिर जो कुछ जुबैर के साथ बीती शुजा सारी की सारी बातें नीलम को बता देगा कि उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है और वो मामी से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हैं और अपनी जिंदगी में उन्हें वापस से लाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि नीलम जुबैर और जीनत को फिर से मिलाने में किरदार अदा करे, जबकि नीलम की नेकियों का सिला भी उसे मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मलिक साहब की बेटी पिंकी नीलम की कोशिशों की वजह से जिंदगी की तरफ वापस आई है
तो वो अब नीलम को भी अपने खानदान का हिस्सा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो नाजरीन, क्या ख्याल है? जुबैर, जिसे उसके किए की काफी से ज्यादा सजा मिल चुकी है, अगर वो जीनत से मुआफी मांगे तो जीनत को माफ कर देना चाहिए या फिर जुबैर को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।